मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर सुलग उठी है। जैसे ही यरूशलेम की घड़ियों ने सुबह के 6 बजाए, पूरा इजराइल मिसाइल अलर्ट और हवाई हमलों के सायरन से दहल उठा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक और भीषण लहर छोड़ दी। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया कि अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नस्तनाबूद कर दिया, लेकिन सामरिया में गिरी एक मिसाइल ने 3 घरों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हकाबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेहरान पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। हकाबी ने ईरान को शैतान का अड्डा करार देते हुए कहा कि ईरान और उसके दुष्ट एजेंट अमेरिका और इजराइल को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। हकाबी का ये बयान साफ करता है कि अमेरिकी राजनयिकों के भीतर ईरान को लेकर कितनी गहरी कड़वाहट और आक्रामक रुख है। माइक हकाबी के बयान के कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर एक बेहद सख्त और सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू सावधान रहो, नहीं तो बहुत ही जल्द तुम दुनिया में अकेले पड़ जाओगे। ट्रंप को डर है कि अगर इजराइल ने बड़ा पलटवार किया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। ट्रंप के समझौते की जल्दबाजी के पीछे की वजह है वो भयानक तांडव जिसे पूरी दुनिया पिछले कुछ महीनों से देख रही है। अप्रैल में हुए अस्थायी सीज़फायर के टूटने के बाद ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। जवाब में इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर उसके सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया था। करीब 40 दिनों तक चले ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच के इस छद्म और सीधे युद्ध ने मिडिल ईस्ट को शमशान बना दिया। सैन्य ठिकाने तबाह हुए, अमेरिकी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आग लगी। हालांकि अभी ईरान और इजराइल के बीच सीधी गोलाबारी थमी, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई अभी जारी है, जिससे ये शांति बेहद नाजुक बनी हुई है। आज स्थिति यह है कि नेतन्याहू जहां अपनी घरेलू राजनीति के लिए इस जंग को पूर्ण विजय तक ले जाना चाहते हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए जून के अंत तक ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप का ये शांति समझौता कामयाब होता है या फिर राजदूत माइक हकाबी के शब्दों के मुताबिक शैतान के अड्डे से उठने वाली मिसाइल इस समझौते को भी चलाकर राख कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।